हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है समय का हेरफेर, व्यंग्य। एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद शाम के समय 2 आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की ओर चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के सिवाय और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में एक चूल्हा और 2-4 बर्तनों के अलावा और अन्य कोई साज सामान न था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उसके दिल में आशा थी। घर में कुछ न होने के बावजूद भी इंसान कैसे खुश रह सकता है, कैसे हर्षोल्लास के साथ में रह सकता है, ये हमें इनसे सीखना चाहिए। नंगे पाँव, नंगे सिर, मतलब ना सर पे कुछ है, ना खाने को अनाज है, 2-4 बर्तन है घर में और उसके अलावा कुछ नहीं है, फिर भी इंसान इतना खुश है। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी विवाह हो और मैं भी बारात लेकर विवाह करने जाऊं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा लड़के। मजदूर के विवाह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह जोर से बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बच्चों, देखा कि किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा था। वही बारात उस सड़क पर चल सकती थी, लेकिन मजदूर ने जब इस बात को बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह सामान हूँ, मैं कोई अछूत तो नहीं जिससे तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो उन सभी ने उसको पीट कर, उसके चादर फाड़ कर उसे किनारे कर दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहां अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी दुखी आंखों से आकाश की ओर उठकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर। फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने दिन रात काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। अब वह मजदूर न था, अपने नगर का नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरें थीं। उसके रहने के लिए एक विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियां थी। उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थी और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। एक दिन शाम के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? नौकर, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। धनी, उन्हें कहो एक और हट जाए। नौकर, वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। धनी, मजदूरों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखते मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहां एक भी मजदूर न था, मगर उनकी चीखों से अमीर पालकी सवार का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। नौकरों ने सड़क के किनारे कालीन बिछा दिया और अपने मालिक को आराम से बैठा दिया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका था, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी ड्रेस में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था।
वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन, न दौलत, न ही महल अटारिया और न ही नौकर चाकर है, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है? बच्चों, दुनिया को मजदूरों की क्या जरूरत है? दुनिया में मजदूर क्या करते हैं? भगवान ने उन्हें क्यों जन्म दिया है? ये मजदूर भी सोच रहा है और एक अमीर भी सोच रहा है। बच्चों, इस पर आप इसका अभ्यास खुद कीजिएगा, जरा सोचिएगा, विचारिएगा इसके ऊपर। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। अटारी, घर के ऊपर का कमरा। अट्टालिका, सेकंड बिल्डिंग। घीजना, झुंझलाना, चिढ़ना, एंग्री। सन्नाटा, चुप्पी, साइलेंट। कल्पना, नई बात सोचना, इमेजिन। आह, दुखी। पीड़ा, कष्ट, सौरो। छल, धोखा, चीटर। कपट, धोखा, चीटर। नामी, प्रसिद्ध, मशहूर, फेमस। गलीचा, कालीन, चटाई, मैट। पालथी, जमीन पर बैठने का एक ढंग, स्क्वाट। जरूरत, आवश्यक, नेसेसरी। सिवाय, अलावा, ओनली। रईस, धनी, धनवान। रिच, मोहरे। सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स। लहू पसीना एक करना, कठिन, परिश्रम करना, डिफिकल्ट वर्क। दिल, हृदय, मन, हार्ट। मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क। आशा, चाह, इच्छा, होप। प्रकाश, रोशनी, लाइट। गायब, छिपना, अंतर्ध्यान, हाइड। तरफ, ओर, साइड। दुनिया, संसार, विश्व, वर्ल्ड। जी जान से काम करना, मन लगाकर काम करना, टू वर्क हार्ड। पोशाक, ड्रेस, पहनावा, यूनिफॉर्म और ड्रेस। राजसी, राजा की तरह, एज किंग और किंगडम। द्वार, दरवाजे, गेट। श्रुतलेख, डिक्टेशन। गरीब, आकाश, मेहनत। सांझ, कल्पना, प्रकाश। सन्नाटा, शतरंज, विशाल, पालथी। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं मौखिक रूप में। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। रिटन, लिखित। बच्चों, लिखित में यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है, लिखकर देना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। मजदूर को रास्ते में क्या मिला था? बारात। मजदूर की चादर में कितने पैसे बंधे थे? 2 आने। बारात वालों ने मजदूर के सामने कैसा व्यवहार किया? ये सभी व्यवहार। मजदूर ने अमीर बनने के लिए क्या किया? जी तोड़ मेहनत। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उसके चारों तरफ दिल की आशा थी। मजदूर चीख मारते हुए इधर उधर भागने लगा। उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थी। 2 आने पैसे अपनी फटी चादर में बांधकर मजदूर शहर से निकला। लोग अब मजदूर उसके सामने सिर झुकाकर जाते थे। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों, यहां स्तंभ अ दिया गया है, उसका सही मिलान हमें स्तंभ ब में करना है। मेहनत, परिश्रम, गरीब, निर्धन, प्रकाश, उजाला। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लगाओ। मजदूर ने दिन रात एक की, शतरंज की चालें, छल आदि किया और धनी बन गया। गलत। गरीब मजदूर के घर में उसकी बूढ़ी मां के अलावा और कोई सगा संबंधी भी था। गलत। गरीब मजदूर सुबह के समय 2 आने पैसे लेकर निकला। सही। बारात वालों ने मजदूर को पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। सही।
वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखों से आकाश की ओर देखने लगा। गलत। दिए गए संकेतों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाजों का शोर किसमें गायब हो गया था? बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया था। बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जी जान से काम करना, कड़ी मेहनत करना। अनीता ने परीक्षा में जी जान से काम किया। दिमाग खराब होना यानी बहुत गुस्सा आना। मोहित ने अमित का दिमाग खराब कर दिया। बच्चों, इसी प्रकार आगे भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, इसी प्रकार से उनका अर्थ लिखना है और उनका फिर आप वाक्यों में उनको प्रयोग कीजिएगा जैसा हमने अभी किया है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम और विशेषण अलग अलग करके लिखिए। यहाँ वाक्य दिया गया है और हमें सर्वनाम विशेषण उसमें से छांटने हैं। वह एक गरीब मजदूर था। वह सर्वनाम है, विशेषण है मजदूर। घर में उसके सिवाय बूढ़ी माँ थी। सर्वनाम उसके, विशेषण बूढ़ी। उसे ख्याल आया कि मैं भी सुंदर बारात निकालूंगा। मैं सर्वनाम और बारात विशेषण। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक बताइए। बच्चों, यहाँ आपको कारक बताना है। वाक्यों में जो कारक दिए गए हैं इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पुनः लिखिए। बच्चों, वह बोला है प्रभु, विराम चिन्ह, तूने इन अभागों को क्यों पैदा किया। बच्चों, इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वार्तालाप में हमको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपी-तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं। यह बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। बच्चों, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे किन किन बातों में अंतर करना चाहिए। वार्तालाप में हमको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। बच्चों, इसी प्रकार से आप गद्यांश को और अच्छे से पढ़िए और यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर उनमें से खोज निकालिए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। श्री प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नशा पढ़िए और उसकी इस कहानी से तुलना कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। क्या आपने किसी गरीब या असहाय को अपमानित होते हुए देखा है? यदि हाँ, तो उस समय उसके मन में क्या प्रतिक्रियाएं उभरी होंगी? इस बारे में अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं रचनात्मक गतिविधि पर। हमें अमीर हो या गरीब सभी का सम्मान करना चाहिए। इस विषय पर 5 से 6 पंक्तियां लिखें। बच्चों, व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हमें सबको समान रूप से उनको सम्मान देना चाहिए। इस पर आपको 5 पंक्तियां लिखनी है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।